हेलो फ्रेंड्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर द पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें ये जो एक्सपेंशंस दे रखी है 0.6, ये बार बार रिपीट होगा, इसको हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी ये एक रैशनल नंबर है और इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं कि 0.6 है और हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.666, ये इस तरीके से है। और हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं x के इक्वल। लेट ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा और इसको लिख लेते हैं 0.66 और ये इस तरीके से क्या है, ये रिपीटिंग नेचर का है। अब इसको हम इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन कह देते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। मल्टीप्लाई हम उस डिजिट से करेंगे जितनी बार ये रिपीट हो रहा होगा। अब ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 116 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 10 से इंटू करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट होते तो हम इसको 100 से इंटू करते, 3 होते तो इसको 1000 से कर लेते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 110 से रिपीट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग 10, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। अब हमने मल्टीप्लाई 10 से कर लिया बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली साइड हो जाएगी 10x और ये वाली 10 से जब इंटू करेंगे तो 10 से इंटू करते ही 0.1 उस साइड आ जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे 6.666 और ये भी चलता रहेगा, जितनी बार भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हम इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर अपनी सेकेंड। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय सेकेंड माइनस में फर्स्ट। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेस कर देना है। लेस करेंगे तो 10x में से 1x लेस हो जाएगा, ये 1x है अगर नहीं लिखा है तो 10x में से 1x लेस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9x। और ऐसे ही इसमें से अगर ये माइनस करेंगे, आप अलग से करके भी देख सकते हैं इस तरीके से, और ये 0.66 है, अगर लेस करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.006। हम इसको 6 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने 6। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6/9। अगर कैंसिल हो सकता है तो कर देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 2/3। अब ये जो वैल्यू आ गई है ये x की वैल्यू है 2/3 और हमने x ही इसको माना था, इस पार्ट को हमने क्या माना था x, तो मीन्स ये किसकी वैल्यू आ गई है 0.6 बार की वैल्यू आ गई 2/3। यानी हमने इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q नीचे वाला जो पार्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इसका आंसर है। अब हमारा इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम एक काम करते हैं, इसको पहले ही लिख लेते हैं कि लेट ये x इक्वल टू 0.47 पर 12, इसको हमने x के इक्वल ले लिया है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है, जो रिपीटिंग फॉर्म है वो 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 तक रिपीट नहीं है, 4 के बाद 7 7 7 है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट ऐसे कर लेते हैं कि पॉइंट यहाँ पर ले आते हैं, यानी जहाँ पर रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीट स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक इसको पॉइंट कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स इसको 10 से इंटू कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई 10 से किया तो ये आ जाएगा 10x और इसको इंटू करेंगे 10 से तो हो जाएगा 4.7 बार लगा सकते हैं, या फिर इसको रिपीट कर दिया हमने कई बार। अब ये उस फॉर्म में हो गया है जहां पर पॉइंट के बाद सभी डिजिट रिपीट हो रहे हैं और ओनली 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो 1 टाइम हो रहा है तो हम 10 से इंटू अब अगेन करेंगे इसको, और हमारी ये वाली इक्वेशन फर्स्ट थी और ये वाली इक्वेशन हमने इसको सेकंड लिख लिया है। अब इसको 10 से इंटू करेंगे अब दोबारा से, क्योंकि ये 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर अगेन लिख लेते हैं, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटू कर देते हैं 10 से। अब इसको इंटू करेंगे 10 से तो आप देखें ये हो जाएगा 100 और इसको 10 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4 और पॉइंट उधर आ जाएगा तो हो जाएगा 47.777, जितने मर्जी टाइम लिख सकते हैं, लेकिन 3 टाइम लिख के हमने इसको छोड़ दिया है और ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी
थर्ड। अब ये सेम प्रोसेस हो जाएगा जो हमने 0.6 वाले क्वेश्चन के लिए किया था। तो अब क्या करेंगे हम, बाय थर्ड माइनस में सेकंड। अब हम थर्ड माइनस में सेकंड कर लेंगे, क्योंकि ये हमने पहले इसको कन्वर्ट किया था इसमें 4 के बाद जो रिपीटिंग नंबर आया था। अब हम थर्ड में से सेकंड माइनस कर देंगे तो सेम उसी तरीके से प्रोसेस हो जाएगा, और 100 में से 100x में से 10 लेस हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 90x। और 47.77 में से इसको लेस करके आप अलग से देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो डायरेक्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा 43। 47.77 में से 4.77 लेस करेंगे 43 आ जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, अब 43 को हम यहाँ छोड़ देंगे और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। अब ये हमारे x की वैल्यू आ गई, और x क्या था जो हमने ऊपर लेट किया था, यानी क्या था x 0.47 का बार, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 43 अपॉन में ये 98। अगर इसको काट सकते हैं तो काट देंगे, नहीं तो फिर ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। अब हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं इसको भी पहले। लेट x इज इक्वल टू 0.001 पर बार लीजिए, मीन्स 001 ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और ये पॉइंट के बाद पूरा ब्लॉक, पॉइंट के बाद ये पूरे 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी इसको एक बार और लिख के बता देते कैसे रिपीट हो रहा है। ये 0.001 001 इसी तरीके से बार बार लिख सकते हैं 001। अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद तीनों ये ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको इंटू करेंगे 1000 से। कितने से इंटू करेंगे, 1000 से इंटू करेंगे, और 1000 से इंटू करेंगे तो क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 से 0.123 तीन बार कहां पर आ जाएगा, राइट साइड पहुंच जाएगा। जब इसके बाद पॉइंट आएगा तो आ जाएगा 1.001, और भी लिख सकते हैं 001, और भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। ये वाली इक्वेशन हमारी, हमने इसको फर्स्ट लेट किया हुआ, और ये वाली इक्वेशन हमने इसको सेकंड लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर देते हैं, तो हम ये लिख लेते हैं बाय इक्वेशन सेकंड माइनस में इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में से फर्स्ट को लेस करने के बाद क्या देखेंगे हम, 1000x में से लेस कर देंगे ओनली x, यानी 1x। लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 999x। और इसमें से जब हम ये लेस करेंगे, आप माइनस करके देख लेंगे या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ रहा है, इस पूरे में से लेस करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 999। तो ये इसका आंसर है। और ये जो x था, हमने x किसको माना था, इसको x माना था, हम लिख लेते हैं 0.001 बार का जो सॉल्यूशन है, या जो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है, या फिर p/q की फॉर्म में हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इसका p/q की फॉर्म है। ओके, थैंक यू।